आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। What is this Kerala Files? That BJP is showing the Kerala Files a distorted stories, and along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a films, Bengal Files. What happened in Bengal? Nothing happened. It's a peaceful, peace-loving state. Why BJP is creating the communal politics? I will tell them, maintain peace. अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हो भी झूठी भाई। और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखा के झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज्यादा लोग गए, और सबसे ज्यादा कहां से गए? वेस्टर्न कंट्री से गए आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ये सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी से गए। अब उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूं कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो उसके निर्माता और जो वहाँ उसमें एक हीरोइन बनी है, उसकी मैंने जब बात सुनी तो वो प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को कि ये जो एक कहानी है वो तो 3 लोगों की है, किंतु वहाँ ये निरंतर हो रहा है और हजारों की संख्या में ऐसा हुआ है। तो ये एक सत्य कहानी है, उस घटना पर ही सत्य कहानी के आधार पर पिक्चर बनी है। और ये तो अभी उन्होंने पिक्चर बनाने की हिम्मत की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत हिम्मत का काम किया है। पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। हमारे पास केस आते, हमने इसके पहले भी आपको मीडिया को बताया था कि इस प्रकार की घटनाएं, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वो फिल्म के माध्यम से आया है, इसलिए जागृति आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि प्रत्येक हिंदू लड़की को, प्रत्येक महिला को ये पिक्चर देखनी चाहिए, जिससे वो अपने परिवारों में खुद की सुरक्षा के साथ साथ अपने बच्चों की सुरक्षा भी कर सकें। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ, लड़कों को भी इसमें बरगलाकर फुसलाकर उनको लिया जाता है और एक बहुत बड़ा आतंकवाद का विषय सामने आता है। एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र जो हमारे हिंदू बालक और बालिकाओं के साथ किया जाता है, उनको आतंकवाद की ओर प्रेरित किया जाता है, उनका मतांतरण किया जाता है और उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। उनका मत परिवर्तन करके उनको देश के विरुद्ध खड़ा करने का यह षड्यंत्र पाकिस्तान और अन्य देशों से प्रायोजित है। और भारत के छुपे हुए गद्दार, भारत में छुपे हुए गद्दार इस सब काम को
संरक्षित अपने संरक्षण में करवाते हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसे पार्टियां केरल में तो उसको रोक नहीं पाई, अब फिल्म को भी रुकवाने का काम कर रही हैं। क्या ये भारत की मासूम बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? क्या वो आतंकवादी संगठनों को एक्सपोज करने के इस प्रयास के साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? क्या भविष्य में ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव ना हो, बच्चियों को अपने जाल में ना फंसा जाए, बेटियों को, तो उसके साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसे दल आज कहां खड़े हैं? इन आतंकवादी संगठनों के पर्दाफाश किया गया तो इस फिल्म के साथ खड़े हैं, किसके विरोध में खड़े हैं? चेहरा बेनकाब हो रहा है इन लोगों का जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिसको मैं क्या कहूं। Sir, the Kerala story crew has received a treat call. Sir, what is that? We since day before yesterday, particularly two of my crew members has got threatening messages and call. One in स्वीकार करने से इनकारा है। उन राजनीतिक दलों पर यह आरोप है कि वो महिला के एंट्रैपमेंट और महिला को आतंकवादी गतिविधियों में ट्रैप करने का समर्थन कर रहे हैं। मैं आज ममता बंदोपाध्याय से पूछना चाहती हूं कि जिस फिल्म में आतंकवादी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिस फिल्म में रियल लाइफ विक्टिम्स फिल्म के अंत में समाज से, राष्ट्र से, राजनीतिक दलों से अपील कर रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं, ऐसे में ममता बंदोपाध्याय ने विक्टिम लड़की और परिवार का समर्थन करने की बजाय टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन क्यों किया? वोट बैंक की राजनीति मुझे समझ आती है, टेरर बैंक की राजनीति समझ के परे है। आप महिला सांसद हैं, आपने केरला स्टोरी मूवी भी देखी। जिस तरीके से कुछ राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं, आज दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस झूठ परोसा जा रहा है, केवल 3 लड़कियों की स्टोरी थी, जबकि ये बताया गया कि जो विक्टिम्स हैं वो 30,000 से ज़्यादा हैं। कैसे आप देखती हैं मैम इस तरीके की चीज़ों? देखिए, मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि सद्बुद्धि के बिना जो है वो विनाश की स्थिति में व्यक्ति और समाज पहुंचता है। और वो सद्बुद्धि ये है कि अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि 3 ही महिलाओं की स्टोरी है, तो क्या 3 की ज़िंदगी कम है आपके लिए? क्या आप 3 के ऊपर दाव लगा सकते हैं? आपको सोचना होगा कि अगर 30,000 का आंकड़ा या 30,000 से ऊपर का आंकड़ा है, क्योंकि वो मिसिंग गर्ल्स का आंकड़ा है, वो मिसिंग गर्ल्स कहाँ हैं और उनका क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और फैक्ट है कि हमारे समाज को अंदर से खोखला करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र हैं, जिसमें से नशाखोरी, ड्रग अब्यूज़, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लड़कियों को ब्लैकमेल करना, सेक्सुअल एक्ट्स में उनको इन्वॉल्व करना, बाज़ार में ले जाके उनको बेच देना, देश से बाहर ले जाना, उनको ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करना, ये सब विषय हैं। और इन सब विषयों के ऊपर कहीं ना कहीं काम होना चाहिए और देश में इन विषयों को लेकर जागरूकता बढ़नी चाहिए। और ये सब पूरे समाज का काम है जी। जब बच्चे जो है आतंकवादी बनते हैं या लड़कियों को आतंकवादियों के लिए परोसा जाता है, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। और उन सब पे ऐसा ना हो, पूरे समाज को मिलकर, पूरे भारतीयों को मिलकर एक होकर काम करने की ज़रूरत है। जी, मैंने देखी और मैं रेकमेंड करूंगी कि सब लोग देखें, आप लोग खुद देखिए। द केरला स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ट्रू स्टोरी ऑफ सर्टेन इनोसेंट लेडी हु हैज बीन यूज्ड by the terrorists as their pawn. This film exposed terrorism in entire world and what going on inside the terrorist camp. In the name of jihad and in the name of religion, certain section of people globally are creating havoc in the minds of innocent. Kerala
as far as this film and whatever I have seen in social media through real-time interview, I must say that it is going through a toughest period, and people of Kerala, irrespective of religion, must raise their voice against the use of innocent girls by the terrorist organization. In Assam also, we do not have cases where girls have joined terrorism, but definitely there are cases where girls were indoctrinated and girls were motivated to convert their religions merely because of the fact that they used to love someone. Their loves are pure, but the intention of other sides are not pure. As such, I'd like to appeal everyone that please do not fall in the games. Be stand on your feet, protect your dharma, protect your civilization, so that you can lead a healthy life. And we all must denounce terrorism, whatever manner it may come before us. I'd like to appeal people of India to see Kerala's story along with their family, particularly along with their girl child. This will be a big education for everyone, and I am sure that will lead to a healthy family life, secure social life. I once again compliment the producers of Kerala Story for producing such a film which will contribute immensely in saving our girl child from falling into the trap of terrorism and falling into the trap of conversion, which are not morally correct in my view. I cannot comment what is going on in Bengal, but banning this film will not serve any purpose, because this film is not against any community. This film is against terrorism. This film is against militarism. And this film is all about a conspiracy, and that conspiracy against the innocent girls of Muslim community also. So I think whoever has taken the decision to ban this film, they have taken a wrong decision, because they are under a notion that this film is against Muslim community. This film is against ISIS. This film is against ISIS. So they must see the film before banning, and then they will realize that this film has nothing to do with any religion. This film only exposes the brutal design of terrorist organization which is there in our country in the name of the religion. They are indirectly trying to move away with this movie from all theatres and malls. Particularly, as you rightly said, the Theatre Owner Association General Secretary, Mr. Pannir Selvam, says that there is no crowd for this movie, and crowds in malls have also reduced. That means what? There is a threat perception. Where from the threat is? Who is threatening who? If you have the proof, I think the Tamil Nadu government should accept that there is a fundamental activities by some terrorist organization. Otherwise, who gives this threat? And see, instead of arresting them, instead of taking action against them, the government is indirectly pressurizing the theatre owners to go away, get away from this movie, screening this movie. So this is highly atrocious and highly condemnable. And we charge that the government deals it with the iron hand. Down, Tangi Sore!
फैसला किया है, कह रहे हैं कि नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने या राज्य की शांति बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बड़ा गलती किया उन्होंने। वो जानते नहीं है कि पश्चिम बंगाल को, बंगाली लोग को जानते नहीं है। जितना आप रोकोगे, बंगाली लोग ऐसा ही है, उसमें कुछ ना कुछ है, इसलिए ये बंगाली लोग आज से ही वो सिनेमा बहुत हिट हो गया। और ये जो हम लोग देखा कि केरला स्टोरी जो उन्होंने बैन किया, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी जो केरला स्टोरी में जो रिव्यू हम लोग के पास आया है, उसमें लगता है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है, ममता बनर्जी भारत विरोधी है, और ममता बनर्जी महिला विरोधी है, और ममता बनर्जी संतरासवाद का समर्थन करते हैं। आईएस का स्टोरी के जो केरला हाईकोर्ट ने बताया कि आईएस का स्टोरी के ऊपर ये सिनेमा है, इसमें और कुछ नहीं है। इसका मतलब है उनको कुछ छुपाने के लिए ये केरला स्टोरी बंद करने का इसका मतलब इरादा है ममता बनर्जी का। और सबसे पहले है कि सुदीप्तो सेन जो बंगाली डायरेक्टर है, उनका पिक्चर को रोक दिया। इतना सारा बोलते हैं कि बंगाली लोग को कभी सम्मान नहीं देते हैं, कोई बंगाली लोग का कोई कुछ अच्छा काम करते हैं तो कोई कुछ नहीं देता है। आज उन्होंने खुद एक बंगाली डायरेक्टर का जो एक नेशनल वाइड जो एक पिक्चर उन्होंने बनाया था, उसको बैन कर दिया। तो बंगाली बोल के वोट लेते हैं। जब मुसलमान लोगों के ऊपर अगर कुछ सिनेमा अगर कुछ आ जाए तो इसको बैन कर देते हैं। तो मुसलमान वोट के लिए 30% वोट का प्रायोरिटी के लिए ये सब लोगों के पास इसको छुपाने के लिए ये स्टोरी बैन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है, और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई। देखिए, द केरल स्टोरी नाम की यह जो फिल्म है, इसके सभी निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियों का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। और इस फिल्म को प्रदेशवासी तो देखेंगे, पूरे देशवासी भी देखेंगे। यह फिल्म नहीं, वास्तव में देश के अंदर जो एक समाज के विरुद्ध साजिशें चल रही हैं, उसका खुलासा है। और विशेष तौर से हर उस बेटी को सजग और सावधान रहना चाहिए जो इस प्रकार के जाल फैला करके और उनको फंसा करके और फिर उनका किस प्रकार से शोषण, किस प्रकार से उत्पीड़न, किस प्रकार से उनका जीवन बर्बाद करने का काम करते हैं। मैं स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाना होगा, साथ में जाएंगे। अन्यथा द केरल स्टोरी आज चुनाव प्रचार का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं भी देखने के लिए जाऊंगा। और सभी प्रदेशवासियों से अपील भी करता हूं कि इस फिल्म को वह जरूर देखें और पूरे परिवार के साथ देखें। क्या ये टैक्स फ्री किया जा सकती है? ये टैक्स फ्री हो, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा भी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री रहेगी। मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो चाहते हैं कि उन राज्यों में रहने वाले लोग सिनेमा घरों के माध्यम से इस फिल्म को न देख पावें, इसलिए वो प्रतिबंधित करने की कोशिश की है। लेकिन वो बहुत गलतफहमी में है। देश इस फिल्म को जरूर देखेगा। अगर सिनेमा घरों में जाकर के नहीं देखेगा तो वह अन्य प्लेटफार्म पर देखेगा। और देखें लोग, ऐसी मैं अपील करता हूँ। और देखें लोग, ऐसी मैं अपील करता हूँ। दादा, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी को बैन कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो राजनीति चलती है, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जो है, डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स होती है। बांग्लादेश से रोहिंग्या और घसपेटिया आते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
देश में एक बड़ा समस्या, दुनिया भर की जो समस्या है टेररिज्म को, उस पर जो फिल्म बना है और लड़कियों को बड़ा फुसका करके राष्ट्रविरोधी काम में लगाया जा रहा है, इस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो सबको देखने की इच्छा है। तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ टैक्स फ्री करते हैं, यहाँ की सरकार उसको बंद करके सच्चाई को दबाने की प्रयास कर रही है। पहला स्टेट राज्य बंगाली है जिसने ये इस फिल्म को बैन किया है। केरला में हुआ, कोर्ट ने इसको पास कर दिया, सेंसर बोर्ड ने नहीं, सेंसस बोर्ड, कोर्ट सब पास करने के बाद यहाँ पास नहीं होती और कोई बैन नहीं हुआ है। सिनेमा हॉल वालों को धमका करके फिल्म को बंद किया जा रहा है, लेकिन इससे रुकने वाला नहीं है, सब लोग देखेंगे। दादा बोले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का यहाँ पर सारा देश में कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बना है, कोई हिंसा नहीं, कोई उत्तेजना, कोई प्रदर्शन नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी डरती है सच्चाई से, इसलिए उसको दबाना चाहती है। सर जैसे कि ममता दीदी इन्होंने जो है वो अपने मैं बैन के खिलाफ हूँ। मैं बैन किसी पिक्चर को नहीं लगाना चाहिए, पर बैन नहीं लगाना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बताना चाहिए। मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो टीजर चलाया गया वो टीजर सैंक्शन नहीं किया था और ये पिक्चर में डिस्क्लेमर नहीं है कि ये पिक्चर काल्पनिक है और इसको वास्तविकता में न लिया जाए। ये लगाना जरूर है, वो नहीं लगा है। जैसे कि मतलब सवाल ये था कि ममता दीदी इन्होंने जो है वो वहाँ पर बैन किया है, लेकिन यूपी एमपी में टैक्स फ्री करवा दिया है मूवी को। और तो मैं वही बता, के नेता जो है वो हर जगह इसके फ्री शो भी लगा रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपको राजनीति ही करनी है, आपको उसका इस्तेमाल करके देश का माहौल ही खराब करना है। हालांकि सच्चाई कुछ अलग है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि विश्व में अपनी बदनामी हो रही है, हम अनएम्प्लॉयमेंट में नीचे जा रहे हैं, परदेशी निवेश में नीचे जा रहे हैं, हमारा यहाँ का जीडीपी खत्म होने तक जा रहा है, हमारा फॉरेन बैलेंस इम्बैलेंस में गया है। नहीं, देखिए भाजपा तो यही उद्देश्य से जो है वो चाहते हैं कि धर्म, जाति और भाषा को लेके लोगों में आप विभाजन करो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जरूरी सवाल हैं देश की बेरोजगारी को लेके, देश में महंगाई को लेके, और भी बहुत सारी सवाल हैं जिसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है और रूलिंग पार्टी बीजेपी के पास नहीं। तो लोगों को जो है दूसरी दिशा में चला दो। तो अब एक राज्य के मुख्यमंत्री को उनको ये लगे, वो तमिलनाडु हो या बंगाल हो, अगर उनको ये लगे कि इससे जो है समाज में जो संप्रति है, जो एक लॉ एंड ऑर्डर जो है एक राज्य में, वो डिस्टर्ब होगी, तो ये तो उनका डिसीजन लेने का पूरा हक उनको रहता है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। तो जिम्मेदारी तो उनको ही लेनी है। जो सिनेमा बनाए या कहानी बनाए, तब तो हम लोग को ये भी सवाल आ जाता है कि भाजपा तो ये सवाल का जवाब दे कि गुजरात को लेके एक निकला है आर्टिकल, द अनहर्ड गुजरात स्टोरी, जहां पे ये कहा जा रहा है कि गुजरात में अधिकतर 42,000 से भी ज्यादा महिलाएं गायब हो गए, कहाँ गए हैं, मिसिंग हो गए। तो इसको लेके भी तो लिखना चाहिए। अगर केरला स्टोरी हो तो गुजरात स्टोरी भी लिखना चाहिए, तो ये अनसुनी रह गई। इंडिया दी मोदी क्वेश्चन को लेके भी एक जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको लेके भी तो केंद्र सरकार और भाजपा तो बहुत उछल कूद की है। तो कहीं ना हम कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी उनकी नहीं है और राज्य की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। सबके पक्ष में, लोगों के हित में उन्होंने ये डिसीजन लिया, अभी समर्थन तो करना ही चाहिए। 34 पीछे जा रहा है ना, हम लोग तो যাচ্ছি তো খেলছে।
था क्या